प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारे सत्संग जी, मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निजधाम के परमहंसों को, निजधाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही बोलनहार हैं, वही आपको सब कुछ देने वाले हैं। ये गधा भाई निमित्त भी माई का काम करता है। सतपुरुष ही आपको जगाने की सारी चेष्टा कर रहे हैं कि कहीं से आप जाग जाओ, निज की पहचान करो और पूर्ण मोक्ष की ओर चल पाओ। तो प्यारी सत्संग जी, आज 17/8/2021 है और मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कि प्यारी सत्संग जी, संसार में दो चीज़ें हैं, समर्पण और संघर्ष। दोनों ही अंग भक्ति और प्रेम के ही हैं। तो आप जिस तरह से मर्जी ले लें। तो इसके ऊपर ही आज प्रवचन होगा, दोयों के रूप में दोए भी रखे हैं, उन्हीं से हम करेंगे। तो आपसे यही विनती है कि आप कुछ पाने की चेष्टा करें, अपने जीवन को व्यर्थ संघर्ष में ना डालें, समर्पण की दुनिया में चलें, कुछ पाएं और पाकर इस संसार से पूर्ण मोक्ष को पा जाएं। बस यही मेरी आपसे प्रार्थना और विनती है कि बस अपने आप को जानो, लाखों जन्म काट चुके हो इस संसार में, अब इसे छोड़। अब ये संघर्ष जो कई जन्मों से आप कर रहे हो संसार में, वो छोड़ो और प्रेम और भक्ति का रास्ता अपनाकर निज को प्रेमी बनाकर इस संसार से पार हो जाओ। तो आइए पहले सत्संग जी, हम पहले दोहे से ही चलते हैं। कहते हैं, गौन पीड़ा से प्यारो, प्रार्थना उठती महान। आंखें देखें उस प्यारे को, जिसको देखना काम महान। साहिब जी, जिसको देखना काम महान। कहता है इस दोहे में कि गौन पीड़ा से प्यारो। ये जो अंदर जैसे गुण लग जाता है किसी लकड़ी को, तो बाहर से पता नहीं चलता, लेकिन अंदर लकड़ी आहिस्ता आहिस्ता खोखली हो जाती है और हमें पता चलता बड़ा लेट कि ये लकड़ी अंदर से गुण ने खा दी है। इसी तरह से ये वीरे वैराग, ये गौन पीड़ा उत्पन्न करती हैं और ये गौन पीड़ा जो होती है आपकी हर तरह की आशा तृष्णा को बहा जाती है। कुछ भी चाह नहीं रहती, चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। तो प्यारी सत्संग जी, एक ही काम करना है कि हमें जीवन में समर्पण करना आ जाए। हम हर चीज़ को पकड़ते हैं और फिर उसको अपना ही बना लेते हैं। कुछ भी अपना नहीं है। सारा संसार, सब कुछ, तीन लोग, चौथा लोग भी उसी सतपुरुष सत्ता का ही बनाया है। बस खेल खेलने आए हो, भूल गए सच्चा काम। आए थे प्रेमी बनने, भक्ति करने, भूले सच्ची बात। विकारों की दुनिया में खो गए, आशा तृष्णा ने पकड़ लिया हाथ। सारा कोई खेल ही बिगड़ गया प्यारे सत्संग। इसलिए विषय गया, विजाति गई। प्रेम की डोर पकड़ लो, मीन से मीन प्रेम की डोर प्यारो, पल में करावे पार। कितना गहरा सागर हो, कितना बड़ा सागर हो, लेकिन प्रेम की डोर पार करा देती है और वीर और विराग की अग्नि तुम्हें मिटा देती है। तो
प्यारी सत्संग जी, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होते। इसलिए कुछ नहीं, हम बांस की पोंगरी हैं, उसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं। बस इतना सा वेद मिल गया तो हो गया भजन। क्योंकि इतने बड़े विराट के सामने जिसका आद और अंत नहीं, उसके हम अंश हैं। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा, मैं पूरा पाया। जब सब कुछ देखा, हर एक चीज में वही समाया है। वो कोई चीज नहीं जिसमें सतपुरुष का वास नहीं। हर प्राणी में, हर जीव जंतु में वही पूर्ण का पूर्ण है। तो उसी को जब सब में देख लिया तो पा लिया। यही आंख तुम्हारी भी हो जाए, सब में वही पूर्ण दिखे, तो उसीलिए मैंने बोला पूर्ण से पूर्ण पाया, फिर पूर्ण का पूर्ण वही, फिर वैसा ही रह पाया। जैसा वो पूर्ण था वैसा ही वो पूर्ण है। उस पूर्ण से मैंने भी पाया, उस पूर्ण से कबीर साहब ने भी पाया, कोई और भी पा सकता है। पाने वाले अनेक हैं, देने वाला एक है, फिर भी वो पूर्ण का पूर्ण है। उससे 5 तत्व, उससे 5 शब्द है आए, 5 शब्द से 5 तत्व है आए। सब कुछ शब्द, शब्द सो रचियो संसारा, शब्द बिन कुछ ना ही न्यारा। यही बात बाबा नानक ने भी, शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्दे भक्ति प्रेम प्रकाश, शब्द अंड मंड ब्रह्मंड सब बनारा, 7 दीप 9 खंड, शब्द ही बनारा। तेरा ही किया, ये तेरा, अंड तेरे ब्रह्मंड तेरे, शब्द तेरे, तू ही तो है। बिन तेरे कुछ और है नहीं प्यारे, जिस मर्जी ढंग से तुम बनाओ तू ही करता है। करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं। तो प्यारी सत्संग जी, तुम्हारा पिंजरा जो है वो बहुत बड़ा है, और उस पिंजरे में कैद पड़ा हर जीव, उससे अपने आप को आजाद करा, उससे मुक्त हो जाओ। और मुक्ति का रास्ता ही विजाति को छोड़ना है, प्रेम को पाना है। इसलिए मान को नहीं बढ़ाना। तुम संघर्ष से कुछ नहीं पा सकते। संघर्ष कितना भी करोगे, संघर्ष विजाती है, और तुम उस संघर्ष से लड़के खुद अपने आप को मिटा दोगे, वो विजाती तो मिटेगी। अपने आप को मिटाना है और उसी से प्रेमी और भगत कहलाना। जब तक तुम प्रेमी नहीं हो जाते, भगत नहीं बन सकते। प्यारे सत्संग जी, हर चीज अगर आप देखते हो तो आपका सबसे बड़ा अवदान आंखें। जो जो विकार जाएंगे, तुम्हारी आंखें चेतन होती चली जाए, तुम्हारे कान चेतन होते चले जाए, तुम्हारा मुख चेतन होता चला जाए, तुम्हारे बॉडी के एक एक अंग चेतन होता चला जाए। प्रेम की लहर बहती गई, विजाती छूटती जाती ले जा, विजाती छूटती जाएगी। और यही प्रेम तुम्हारी आंखों में उत्पन्न होगा, यही प्रेम तुम्हारे कानों में संगीत बनेगा, यही तुम्हारी मुख की वाणी बनेगी। देवी देवता क्या अंतर है? उनको अपने दुखड़े सुनाते हो,
वो तुम्हारे दुखड़े सुनते हैं, दुखी होते हैं। जो कुछ उनकी सीमा में होता है वो करते हैं, लेकिन जो उनकी सीमा में ना हो वो क्या करें, क्योंकि सब कुछ तेरे अपने हाथ। ये सब काम यत्न से ना होई, सतगुरु कृपा पावे कोई। तो समर्पण सीढ़ी, मैंने पहले भी बोला आपको, समर्पण ही सब कुछ पाने की सीढ़ी। तुम जब चेष्टा करते हो तो खोते हो, समर्पण करते हो तो पाते हो। और समर्पण में विजाति नहीं मिलती, तुम्हें वो सत प्रेम और आनंद मिलता। विजाति छूट जाती है और तुम्हें शुद्ध सोना हाथ में लगता है। इसीलिए कहा, हर एक की गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। ग्रह खोल नहीं जानते, नहीं भी हो कंगाल। तुम अपनी गठरी खोलना सीख लो। तुम्हारे अंदर लाल रतन, तुम्हारे अंदर हीरे जवाहरात, तुम्हारे अंदर स्वयं सतपुरुष वास। तुम स्वयं ही सतपुरुष का अंश। इसलिए कहा, सुरती तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तेरी गठड़ी लालों के लाल से बड़ी प्यारो, उसकी कर पहचान। तू तो हीरे मोती लाया हुआ है, आ गई। और कुछ पाने की जरूरत नहीं, बस उनको खोलना है, उनको देखना है, उनकी पहचान करना। जब तक ऐसा नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारी भटकन नहीं जाएगी। जब तक ऐसा नहीं हो पाएगा तुम्हारे अंदर से ये आवाज़ नहीं आएगी, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा हर शय में रूबा। क्यों भटकता तू तलाशे यार में, रास्ता शारग से है दिलबर को पाने के लिए। प्यारी सत्संग जी, इश्क नहीं है आसान, इसे दूर से पाना है। इसकी ग्रे जब खुल जाती प्यारो, फिर पास ठिकाना है। पर आग का दरिया है, इसे इस दरिया से पार हो जाना। आग का दरिया, इश्क आसान नहीं, ये आग का दरिया है, इसे डूब के जाना, इसे डूब के पार करना। और कोई रास्ता नहीं, तरने का कोई रास्ता नहीं, डूबना ही पड़ेगा इसमें। बिन डूबे पार नहीं हो जाओ। जब हजरत मोहम्मद साहब गुफा में भक्ति कर रहे थे तो आनन फानन उस गुफा में उन्होंने देखा कि उनके अंदर से आयतों के भंडार फूट रहे, आयतें ही आयतें बह रही, जैसे वो कवि बन गए और कविता लिख रहे, कविता ही कविता उनमें चल रही। उठे और घर की ओर भाग। ये क्या हो गया? या तो मैं पागल हो गया, या मैं शायर हो गया, या संगीतकार हो गया, कुछ पता नहीं। भागे घर की। घर पहुंचे तो अपने आप में फीवर भी महसूस किया। तब अपनी पति को बोला, जितने भी तेरे पास लोई आदि हैं वो सब मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि या तो मैं पागल हो गया हूँ, बुखार से लत हूँ, या मैं शायर हो गया। दो में एक बात है, पर तू जल्दी कर, मेरे ऊपर कपड़े ही कपड़े डाल, बड़ी सर्दी लग रही। वो भी बेचारी बड़ी हैरान हुई, लेकिन देखा बुखार है, फटाफट कपड़े शपड़े डाले। तो 2-3 दिन उनको बस समझाने बुझाने, दिलासा देने में लगी रही बेचारी कि कुछ नहीं ऐसा, सब ठीक है। पर उनके अंदर से आयतें ऐसे बह रही थी कुरान की, नाज़िल हो रहा था वो सारा कुरान।
तो प्यारी सत्संग जी, जब तुम्हारे अंदर प्रेम का फूल खिल जाता है तो नजर अनायत हो ही जाती है, प्यारा पास ही मिलता है, फिर प्यारे को ढूंढने नहीं जाना पड़ता। ये गठबंधन प्रेम का, ये गठबंधन प्रेम का। लेकिन कोई विरला पाता भेद, जो कोई पाता इस भेद को, उसका खेल बन जाता जान, उसी का खेल। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा हर शय में रूबरू। फिर जिधर देखते हैं वो हजरत मोहम्मद साहब वही दिखते, उन्हीं का नूरो नूर फैला है, उन्हीं की आयतें बोल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो प्यारी सत्संग जी, जो प्रेम के प्यारे, भक्ति के दुलारे होते हैं, वो कब खाली रहते? वो खाली नहीं रहते, वो पल पल भरे जाते हैं। खाली वो रहता है जो तर्क में रहता है, तर्कवादी, तर्क में जीता, पंडिताई करता रहता और कभी भी निज की पहचान नहीं कर पाता। निज की पहचान खो जाती है तर्कवादी। जो ज्ञान अर्जित करता रहता है निज को खो देता है, प्रेम को खो देता है, भक्ति को खो देता है, उसके हाथ विजाती ही आती, वो सदा विजाती ही डोटा डोटा मर जाता है, शरीर तज देता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, बाबा नानक ने भी ये कहा, तो तर जा, तैर ना, तर जा, तर, बस पानी के ऊपर तर, बिना इतना हल्का होके रहे कि पानी के ऊपर तर जा। यही संदेशा बाबा नानक ने, वो पानी से भरा हुआ लोटा उनके पास भेजा गया सूफी संतों के द्वारा। तो उन्होंने कहा, एक फूल अपने नज़दीकी झाड़ी से तोड़ा और उसके ऊपर रख दिया। वो फूल बड़ा प्यार से तरने लगा, कोई जगह न घेरी, कुछ न घेरा। और उनके अनुयायियों ने पूछा, ये क्या संदेश है, हमें भी समझाओ। तो उन्होंने कहा, ये संदेश जो है सूफी संतों की नगरी है, उनका कहना है कि आपकी यहाँ आवश्यकता नहीं, हम काफ़ी हैं यहाँ, आगे ही बहुत है, इसलिए आप कहीं और ठिकाना करो। तो हमने ये उत्तर दिया, हम है ही नहीं, हम तो उस फूल के मानद हैं जो जहाँ भी जगह बना ही लेता है, उसको जगह की आवश्यकता नहीं, उसको स्थान की आवश्यकता नहीं, वो तो खुशबू फैलाने के लिए है, और वो खुशबू फैलाने की जगह मिल जाए। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति खुशबू। इसीलिए तो राबिया को शैतान और भगवान में अंतर नहीं मिला। उसने कहा, किसको कहूँ शैतान और किसको कहूँ भगवान, जो भी मेरे सामने आएगा, मेरे सामने तो भगवान ही हूँ। शैतान मेरी भाषा का शब्द ही नहीं, मेरी डिक्शनरी शैतान को नहीं जानती। मेरे सामने शैतान भी आएगा तो मैं सर खम करूँ, मैं उसको भी उसी तरह से पकड़ूंगी जिस तरह से मालिक को पकड़ा जाए। मेरी निगाह में कुछ भी बुरा नहीं। इसी तरह प्यारी सत्संग जी, इस गधे भाई की भी निगाह में कुछ भी बुरा नहीं। तुम पकड़ने वाले बनो, पकड़ तुम्हारी जो होनी चाहिए वो पकड़ सुरती की होनी चाहिए, मन की पकड़ न कर। मोह और माया को त्याग, मन से सोचना छोड़ दे,
श्रुति से कर विचार, श्रुति में जो आए उसे पकड़ ले, बाकी का कर त्याग। फिर देख क्या होता है, त्याग ही जीवन है, समर्पण ही जीवन है। पागल भी तो होता है, ध्यानी भी होता है। दोनों को एक जगह रखें तो फर्क ना दिखेगा। पागल में भी वही चीजें दिखेंगी जो एक संत में दिखें, लेकिन पागल का पतन होता है, वो डाउन हो जाता है और भगत ऊपर चढ़ जाता है। एक पतन की ओर जाता है, एक ऊपर चढ़ जाता है, बड़ा अंतर है। एक मालिक की तरफ चल पड़ा, एक बिल्कुल पतन की दुनिया में चल पड़ा। कोई ठिकाना, कोई रास्ता कुछ ना रहा, कुछ ना बचा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम तो तुमको जगाना है और तुम्हारे अंदर गन्ने का रस लाना है। कोई उसका गुड़ बना ले, कोई उसकी शक्कर, कोई उसको खांड में बदल दे, कोई मिश्री, और कोई बना ले पूजा मिश्री, उसकी कर ले अपना गला साफ। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम्हारे ऊपर, तुम किसी चीज का क्या लाभ ले। वो तो अपनी बारिश वर्षा बरसाता ही रहता है, उसका काम वर्षा बरसाना है। और तुम्हारे अंदर गहन पीड़ा लाना है, और वो गहन पीड़ा प्रार्थना बन उठती। प्रेम प्रेसी गए, विषय विकार छूट गए, अब केवल प्रेम भक्ति में बदल रहा, और ये बदल के आंखों में और कानों में समा रहा। भक्ति तुम्हारी सबसे पहले आंखों में समाती है। जिस तरह अनिल पंछी, वो ऐसा पंछी है जिसने विकार को पार कर लिया, प्रेम को पार कर लिया, और आंखें ही भगत की आंखें बन गई और उसमें प्रेम ही प्रेम। सारे संसार का प्रेम अनिल पंछी ने अपने में समा लिया। बड़ी थिन हवा में रहता है, दोनों पर फैला के रखता, बस उसी में सोता, उसी में जागता, उसी में खाता, उसी में बैठता, उसी में जीवन कट जाता है। एक दूसरे को दृष्टि से देखते, दृष्टि से भोग हो जाता रे, दृष्टि से मादा प्रेग्नेंट होती, अंडा देती, बच्चा बन जाता रे। लेकिन बच्चे में भी इतनी सुरती, जैसी सुरती तुम्हारी में होती है वैसी सुरती बच्चे में जाएगी ना। यही तो मैं कहता हूँ, भगत होगा कोई तो उसके बच्चों में भी भक्ति हो, उसकी सुरती भी इतनी ही चेतन होगी जितनी अनिल पंछी के अंडे से निकलता है, जमीन की तरफ चल रहा है अंडा, लेकिन अंडा जब फटा, उससे बच्चे बाहर आए, खुद ही पर भी तैयार हुए, चोंच भी तैयार हुई, सब कुछ तैयार हुई, गिरते गिरते इतने आराम से आता है और आराम से फटता है कि धरती पर टच होने से पहले ही होश में आ जाता है और पता लगता नहीं मुझे नीचे नहीं जाना, ऊपर जाना। ये सुरती सब काम कर जाती। और तुम इतने अनजान हो, देखो उस सत्पुरुष से आए हो, सुरती तुम्हें मिली, लेकिन विजाति के कारण तुम अपनी सुरती को नहीं जगा पाए और पता नहीं मुझे ऊपर जाना। तुम नीचे ही धरती पर अपना ठिकाना बना के बैठ गए। तुमने कभी अपने आप को
चेतन सुरती रूप नहीं समझा, और ना तुम समझना चाहते हो। तुम पल पल भ्रमों में पड़े रहते हो, भ्रमों में ही अपना जीवन गंवाते हो। अनिल पंछी इससे बड़ा क्या काम करता है इस संसार में? इसलिए संत लोग ही इनकी कहानियां जानते और ये सच्ची है, झूठी नहीं है। अनिल पंछी की कहानी सच्ची है, बिल्कुल कोई झूठी नहीं। इसलिए कहा जो माँ बाप बचपन में बच्चे को आने से पहले दीक्षित होंगे, उनके बच्चे जाग जाए, उनकी सुरती चेतन होगी और वो इस दुनिया में आके रेवोल्यूशन लाए। इसलिए जो माँ बाप दीक्षित है और उसके बाद उनके यहाँ कोई बच्चा आता है तो उनकी सुरती से उसकी सुरती चेतन हो जाती है। जैसे अनिल पंछी के अंडे में बच्चे को वो सुरती मिल गई और उसको पता है मुझे नीचे नहीं जाना, ऊपर उड़ना है। मेरे माँ बाप ऊपर है, वो नीचे नहीं आते, वो ऊपर अपनी जगह पर उड़ रहे हैं। उनको पता है ये वापस आएंगे, उनको सुरती से सब पता है। और जब देखते हैं ये ऊपर आ रहे हैं, फिर वह नज़दीक नज़दीक माँ और पास आती जाती, कहती आओ आओ आओ, खुद नीचे नहीं आती, बस सुरती से पुकार है करती आ जाओ। और वो सुरती सुन रहे और सुरती से ऊपर सीधे जा रहे अपने माँ और बाप की ओर, पूरी दृष्टि से पूरी सुरती से जमे हुए और जाम मिलाप हो जाते और फिर संग संग घूमते हैं। फिर माँ संग संग ध्यान रखती है अपने बच्चों का, बाप भी ध्यान रखता है, माँ बहुत ज़्यादा रखती है। क्योंकि माँ को जितना गर्व होता है, जितनी उसको अंदर प्रीत जागी होती है, क्योंकि उसी ने अंडे दिए। इसलिए संसार में भी माँ जब बच्चे को जन्म देने से पहले गर्भवती बनती है, उसके अंदर एक प्रेम की बड़ी ज्योत खिल जाती है, उसका चेहरा खिला होता है कि उसने किसी को जन्म दिया, उससे कोई आने वाला है इस दुनिया में। ये उसके लिए बड़े मान की बात है, बड़ी प्यार का संगीत होता है, बड़ी भक्ति का भाव होता है। इसलिए बोला था सित्री में ये गुण गर्भवती होने से बहुत आ जाए। और जो माँ जन्म नहीं दे पाती वो क्यों तड़पती है? यही तड़प कि मैं जन्म नहीं दे पाऊंगी तो मुझे दुनिया बांझ के, मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहती। तो ये जो आँख है, जो आप भक्ति की तरफ आते जाओगे, तुम्हारी सबसे ज्यादा आँख चेतन होती चली जाएगी। आँख के बाद कान चेतन होते चले जाए, कान के बाद सारा तन ही तुम्हारा चेतन हो जाएगा सुरती से। इसलिए संतों के पास, पुराने वक्तों में ऋषियों के पास कोई जाता था, औलाद मांगता था, वो अपनी दृष्टि से औलाद दे देते। इस तरह संतों के पास जो दृष्टि होती है उसका कोई अंदाज ही नहीं। मैं भी जो फल देता हूँ कहाँ से दूंगा? दृष्टि से ही देता हूँ ना, और कहाँ से दूंगा? क्योंकि संतों की दृष्टि यहाँ से सीधी निज धाम तक जुड़ी होती है, अंदर की आंख। बाहर की आंख के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। अंदर की आंख, अंदर के कान, अंदर का मुख, अंदर का अंग अंग जब चेतन प्यारो, बाहर से क्या लेना काम? अंदर तुम आत्मिक हो, लेकिन जगाना है। बिन सुरती जगाए काम बनेगा नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तूफान भी आते हैं, परेशानियां भी आती है,
समर्पण, सतगुरु की ओर पल पल समर्पण से सब कुछ पा जाते, प्रेम भी पा जाते हो, भक्ति भी पा जाते, लेकिन समर्पण चाहिए। समर्पण के बिना कोई बात बनेगी। आठों पैर आराधिए, न लिए नरक न जाइए। सिमरन सो सुख होता है, सिमरन सो दुख जाए, के कबीर सिमरन किए साईं में मिल जाए। सिमरन की सुरती यूं करो जैसे नाद पुरब, पल भर भी बिछड़े नहीं, प्राण तजे ते सब। प्यारी सत्संग जी, सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गयो दूर। सुरती बांध स्थिर कर, आठों पैर अधूर। सारा खेल सुरती का। जैसे अनिल पंछी के बच्चों में सुरती ने बताया धरती पर नहीं जाना, वापस जाना है। देखा सुरती कितनी चेतन चीज है। पर तुम मनुष्य हो के अनिल पंछी से भी पीछे। इसीलिए ये उदाहरण देने पड़ते हैं कि तुम में अपनी होश आए, तुम अपनी लेखन नहीं आती नहीं तो भी नहीं, जितना कुछ भी सुनते हो कोई लाभ नहीं हो। अब पता नहीं कब मैं सत्संग बंद कर दूंगा, कोई पता नहीं, क्योंकि जागना कोई चाहता नहीं तो क्या कर सकता हूँ। आइए दूसरे दौर पर चलते हैं। आंखें देख उस प्यारे की जिसको देखना, जिसका देखना काम महान। फिर उस प्यारे को तुम देखोगे। जब ये आंखें ही नहीं तुम्हारी चेतन है तो किस तरह प्यारा तुम्हारी आंख में आए। तुम्हारे अंदर जब गौन पीड़ा उत्पन्न होगी तो वो तुम्हारे सर पर आकर हाथ रखे। सतगुरु तुम्हारे द्वार पर खड़ा हो, सतगुरु अपने स्थान पर बैठा हुआ तुमको दवाएं दे रहा हो, बैठा हुआ तुमको आशीर्वाद दे रहा। पर ऐसे बनना पड़ता है ना, ऐसा बनना पड़ता है जैसे अनिल पंछी के बच्चे बनते। तुम भी ऐसे बनोगे, ऐसी घटना तुम्हारे से घटेगी। तो इसका प्रमाण पल में प्यारो, रूप भगत की आंखें मूर्त में जाने। देखा प्रमाण पल में प्यारो, कोई प्रमाण पाने की देरी नहीं लगती। पल में प्रमाण देता है सत्पुरुष, देता है सतगुरु। रूप भगत की आंखें मूर्त में जाने, भगत की आंखें मूर्त में जाने। ये रामकृष्ण जी की बात आ जाती है इसी से कि जब उन्होंने काली माँ की मूर्ति कई समय से पूजा पाठ करते रहे, सब कुछ करते रहे, तो आकर उस मूर्त पर आंखें रुक गई। क्योंकि उनकी आंखों में भक्ति थी, प्रेम था काली के लिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर कब जीवन आएगा, तुम कब तक ये मूर्ति बनी रहोगी। उसी समय उसी पल घटना घट गई ना। ये तुम पर निर्भर है कि तुम्हारी गौन पीड़ा कब जगेगी, तुम्हारे अंदर की आंख कब खुलेगी, तुम किस रूप में अपनी आंखें खोलते हो और उस मूर्त को भी देखते हो, और या मूर्त है ही नहीं, कुछ नहीं, उसको देखते हो तो भी प्रकट होगा। मेरे साथ ऐसे ही घटनाएं हुई, और कैसे हो। ये भक्तों के साथ घटनाएं घटती हैं, परंतु तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। ये सब खोकर ही प्यारो मिलता दर्श महान। अपना सब कुछ लुटाना पड़ता है। प्रेम बढ़ता है ना तो दानी बन जाता है। एक बार एक भगत किसी मांगने वाले घर के पास मांग रहा था, खड़ा था। अंदर से एक गृहिणी आई, उसने उस मांगने वाले को देखा, बड़ा सुशील, बड़ा शांत। कपड़े तो आप फटे फटे दिखते थे, लेकिन ऐसा लगता था
कि कभी ये जो कपड़े पहने हैं इनमें बड़ा वजन था, इन कपड़ों में बड़ी सुंदरता थी, ये कपड़े एक अपना वेद दे रहे थे। और एक तरफ दूसरा वेद भी साथ साथ ही बताता। निज़ाम हैदराबाद, मैं हैदराबाद गया हुआ हूँ और उनकी म्यूज़ियम मैंने देखा है, बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। निज़ाम हैदराबाद के लिए कहते थे कि दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह, अमीर बादशाह निज़ाम ऑफ हैदराबाद। जितनी दौलत उसके पास थी इतनी दुनिया में किसी बादशाह के पास दौलत नहीं थी। दुनिया का सबसे बेहतरीन अमीर बादशाह था। लेकिन उसके कारनामे अगर आप देखोगे तो हैरान हो जाओ। वो क्या करते थे, उनके सर पर जो टोपी पहनी थी, 40 साल उन्होंने राज किया, 40 साल में उन्होंने उस टोपी को एक बार भी नहीं धोया, और धोने के लिए दी भी नहीं कि बाबा इसमें सलवटें पड़ जाएगी, इसकी खूबसूरती बिगड़ जाएगी, तो उस गंदी टोपी को ही 40 साल पहने रखे। और कहते हैं, लिखने में भी आता है कि वो सिगरेट पीने के बड़े शौकीन थे, सिगरेट से बड़ा लगाव था। और जो कोई सिगरेट वाला उनको मिलने के लिए आता था उसको फौरन निमंत्रण देते थे कि भाई आओ, जरूर आओ मेरे पास। और सिगरेट वाला जो आता था वो कुदरती अपनी डब्बी जेब से निकालता था, एस्ट्रे में रखता था और वहां बैठ के सिगरेट पीता था। उसके सामने तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद सिगरेट नहीं पीते थे, लेकिन जब वो मेहमान सिगरेट पी पा के चले जाते थे, कभी 2 भी आते थे, कभी 3 भी आते थे, उसके बाद वो सारे जूठे सिगरेट इकट्ठे करते थे और अपने पास संभाल के उनको पीते रहते। इसलिए ये नहीं समझना कि जो बादशाह बन गया वो बड़ा दानी होता है, नहीं। ये दान तुम्हारा भक्ति, और वो नमाजी थे, 5 वक्त नमाज पढ़ते थे। वो सिखावट है, सीखी हुई भक्ति भक्ति नहीं है। जो तुम्हारे अंदर से उभरे उसी का नाम भक्ति है। इसलिए ना उन्होंने टोपी बदली, ना सिगरेट पीना छोड़ा, लेकिन सिगरेट मुफ्त के, और वो भी झूठे। आज कोरोना का पीरियड होता तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाती उनके लिए, अगर वो दुनिया में होते तो। फिर वो कैसे मास्क पहनते और वो कैसे सिगरेट ना पीते, ये बड़ी डंबना बन जाती एक बादशाह के लिए। चलो शुक्र है कि वो इस पीरियड से पहले दुनिया में भेजे गए, लेकिन ये नहीं है कि वो कहीं अभी है नहीं, वो अभी हैं। क्योंकि तुम जिस तरह से जीते हो कि मरते थोड़ा, तुम मरते हुए नहीं। ये जीना तो मरने देता ही नहीं। जीना तो तभी, मरना तभी होता है जब जीवत मरिए बहुजल तरी। जा मरने से जग डरे मेरी सुरती आनंद, कब मर्यूं कब पायो पूर्ण परमानंद। मरिए तो मर जाइए छूट पड़े संसार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। जिसको सुषमना सम करनी आ जाती है, ईडा पिंगला का संग छूट जाता है, तभी तुम्हारी सुरती चेतन तुमको चेतन कर जाती है। उर्दमुखी श्वासा हो जाती, फिर मृत्यु बाड़ी में धर जाती है, मृतक तन हो जाता प्यारो, बस उसी की होश रह जाती है, फिर उसी प्यारे की होश रह जाती है। ये भक्ति हो गई। जब तुम्हारी सुषमना सम हो गई, श्वासा उर्दमुखी हो गई, सार शब्द सुरती के साथ जुड़ गया और श्वासा एक हो गई और उर्दमुखी हो गई। अब सांसा नाभि में गिरेगी नहीं, नाभि में ना गिरे तो जीवित मरना हो गया। नाभि में गिरने से सांसा टूट जाती है, फिर गिरे फिर ना जुड़े।
इसे गिरने नहीं देना, नाभि में ऊर्ध्वमुखी रखना है। सांसा आ रही है और सीधी ऊपर जा रही है, सूर्य कमल से जाती है आपने सुषमना तक, फिर वो जाती है और यही बाकी नीचे नहीं जाती। श्वासा नीचे उतरती नहीं, इसे बोलते हैं जीवत मरना भाव जंतर। जा मरने से जग डरे, मेरी सुरती आनंद, कब मरे उनका पान पूर्ण परमानंद। मरिए तो मर जाए, छूट पड़े संसार, ऐसी मरनी को मरे, दिन में 100 बार। तो प्यारे सत्संग जी, तुम्हें जीना सिखा रहा हूँ, क्योंकि तुम रात को भी सपने, दिन को भी सपने। सुषुप्ति को जानो, जो गहरी नींद है, वो तुम्हें हर रोज सबक दे जाती है कि कहीं चेतना है, उसको पकड़। मैं देख कितनी मीठी नींद करके उठा हूँ, कितना फ्रेश, कितना ताज़ा, पता ही नहीं कहाँ था, कहाँ आया। यही दशा तुम्हारी ध्यान में होती है, और ध्यान में तो और सुंदर होती है। बिल्कुल नाता जुड़ा हुआ होता है, सतपुरुष के साथ जुड़ा होता है, सतगुरु से साथ जुड़ा होता है, सुरती के साथ महाचेतन सुरती जुड़ी हुई होती है। प्राणों के साथ तुम्हारी श्वासा जो है प्राणों के साथ जुड़ी हुई होती है। सारा एक ही, 4 लोग एक हुए होते। उस समय तुम 4 लोगों में एक ही ताना होता है, एक ही तार जुड़ी होती है प्रेम की और भक्ति की। अरे तुम्हें तो भंडार भक्ति के दिए, पर तुम संसार में से उलझना ही नहीं छोड़ते, संसार की भटकना ही नहीं छोड़ते। वैसे ही तुम संसार में भटक रहे हो जैसे पहले भटक रहे थे। इस दाद के बाद भी बड़ा चंबा लगता है तुम्हारी हरकतों को देख और सुन के। इसलिए कहा ये सब सीख कर ही, ये सब खोकर ही प्यारो मिलता दर्श महान। मृतक हो जाओगे तो मिल जाएगा ना। संसार का सब छूट जाता, प्रेम में जब बनते हो तो फिर गिफ्ट देना शुरू करते हो, बांटते हो, फिर बांटना आता है। और जब तुम भक्ति में चले जाते हो तो फिर पूरी तरह से खोना आता है। फिर क्या रह गया, क्या संसार, क्या 3 लोग, क्या आशा, क्या तृष्णा, सब छूट। फिर जो पहना है वही ठीक, जो नहीं पहना वही ठीक है, जो खाने को मिल गया वही ठीक है, जो नहीं खाने को, सब ठीक है। क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या कम, क्या ज्यादा। तो प्यारे सत्संग जी, तीसरे दोहे प्यार। इश्क नहीं आसान, बस इतना सा समझ लीजिए। इश्क नहीं आसान, बस इतना सा समझ लीजिए। इश्क करना आसान नहीं है, भक्ति आसान नहीं है, प्रेम आसान नहीं है। बस इतना सा समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, इसे डूब के जाने लीजिए। इसे डूब के जान लीजिए। इसे डूब के जान लीजिए। प्यारी सत्संग जी, डूब के जान लीजिए। इसे डूब के जाना है। ये दरिया आग का दरिया है, इसे डूब के जाना। बिना डूबे ये पार होता नहीं। ये वही बमर है, समुद्र की बमर, उस बमर के साथ बह जाना है। अब जिधर ले जाए वहीं से बचने का ठिकाना है, और कोई ठिकाना। ये काम यत्न से ना होई, बस समर्पण से बात बन जाए। समर्पण से तुम जीवित निकलोगे बाहर। लेकिन समर्पण के बिना ये इश्क जो है आसान नहीं। बस इतना सा समझ लीजिए, ये समझ लो आसान नहीं, बड़ा कठिन। एक आग का दरिया है, इसे डूब